ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, हकूक़ की तहरीक या इंतशार। अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो शायद ज़लज़ले में इतनी तबाही नहीं हुई थी। फिर क्या इस आज़ाद कश्मीर में हम अपने बच्चों की परवरिश करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी नस्ल जो है वो इस सोशल मीडिया और इस तूफ़ानी बदतमीज़ी और इस गलाज़त के दरमियान परवान चले। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सरदार साहब, सवाल यहाँ पे ये भी है कि ये अवामी गुस्सा इस नहज तक गया कैसे? ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की बुनियाद कैसे पड़ गई? ये कौन लोग थे, कहाँ से आए और क्यों इतने ज़्यादा मकबूल हुए कि आज हर बच्चे की ज़ुबान पर, मैं समझता हूँ कि एक इतनी बड़ी तादाद तो उनके साथ मौजूद है कि रियासत पाकिस्तान भी और रियासत आज़ाद कश्मीर भी मजबूर हो गई है उनसे मुज़ाकरात करने के ऊपर। सबसे बड़ी बुनियाद तो हमारा तारीख का नालायक तरीन वज़ीर आज़म चौधरी अनवर हक। आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आप तहरीर स्क्वायर से शुरू करें। लीगलिस्ट मूवमेंट का पहला मुजाहरा वहाँ पे हुआ, सेम प्ले पे। ओवरऑल वो कोई वजूहात तो रही होंगी ना, जो महरूमियाँ हैं उनको एड्रेस क्यों नहीं किया गया? कोई एक पेपर प्रोड्यूस किया कि असल में साबिक वज़ीर आज़म या साबिक एमएलए जो है उसकी पेंशन है क्या? अवामी एक्शन कमेटी सिरे से गलत कहती है या अवामी एक्शन कमेटी 100% दुरुस्त कहती है, लेकिन हम तो इस डिबेट और डिस्कशन का हिस्सा नहीं रहे। आपको फ़ायदा नहीं है, आपको नुकसान भी नहीं है। अगर फ़ायदा नहीं है तो आपको नुकसान भी नहीं है इस बारे में। आप इनको, मैं आपको जो बुनियादी बात कह रहा था कि आप इस सारी बात को पैसे के तनाजुर में तोड़ना चाहते हैं, तो पैसे के तनाजुर में तो मेरे भाई ये 50 लाख की आबादी पे 10 ज़िले किसी के पास भी नहीं है, ऐसे ही 3 डिवीजन्स नहीं है और कमोबेश 33-34 तहसीलें हैं। ऐसे ही ये नहीं है ना, फिर ये सब कुछ रिवर्स होता है। अगर कोई पढ़ी लिखी बात होती तो आदाद व शुमार के साथ बताया जाता कि इन 12 नशिस्तों के ऊपर आने वाले कुल अखराजात कितने हैं ऐसे और इसके नतीजे में ये जो अखराजात हैं या हुकूमत पाकिस्तान ये अखराजात हमें थे या गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर इसका तरीका बनाए या इनका जो डेवलपमेंट बजट है उसका कोई तरीका। पढ़ी लिखी गुफ्तगू होनी चाहिए। आप मुझे बता सकते हैं कि एमएलए की पेंशन कितनी है? नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में। साबिक वज़ीर आज़म की पेंशन कितनी है? नहीं पता। बरात क्या है? नहीं पता। तो भाई आपको पता ही नहीं है तो आप किस बात पे डिबेट कर रहे हैं मेरे भाई? टैक्स कितना होता है? नहीं पता मुझे इसका मैं एग्जैक्टली कह रहा हूँ। मैं आपसे ये, मेरे भाई, मैं आपको कोई चैलेंज नहीं कर रहा, कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज गेट द फिगर्स। ओके। कि देखें, इस 43 करोड़ से ज्यादा पैसा वो है कि जो लैप्स होके आप गवर्नमेंट को वापस कर देते हैं कि हमसे खर्च नहीं हुआ। मंगला डैम की बात होती है, बाकियों की बात होती है, ठीक है, कुछ बातें बिल्कुल जायज़ है, उनके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। मंगला डैम से पहले क्या था हमारे पास? प्री पार्टीशन इस रियासत जम्मू या आज़ाद कश्मीर जो है इसके इलाके में यहाँ पे लोग क्या करते थे? क्या हमारा जीडीपी था? मैं ये देखा है मैंने 3 या 4 एहतजाज जो हालिया 1.5 साल के अंदर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से किए गए हैं, उनमें ताकत के इस्तेमाल को रियासत की जानिब से पहले रुए कार लाया गया और मुज़ाकरात की मेज़ पे बाद में आई। जहाँ तक बात रहेगी यूज़ ऑफ फोर्स की, तो मैं आपसे गुजारिश करूँ कि यहाँ 26 नवंबर हुआ था, यहाँ अभी मुरीद के हुआ है, ये कश्मीरियों के इतना बड़ा दिल किया हुकूमत पाकिस्तान। पानी बंद कर लेंगे, कर लो ना भाई मेरे पास। किधर लेके जाएं? नहीं बंद करो, रखो जरा 10 दिन पता चले। ऐसे ही। 2 दिन हिंदुस्तान ने ऐलान किया वो नहीं बंद कर सका, तुम किस खेत की मूली हो, तुम पानी बंद करोगे? शक्ल देखो और बातें देखो। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात अगर तस्लीम कर लेते हैं तो कश्मीर काज को क्या नुकसान होगा? इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि आप या आपकी पार्टी या आप जैसी दीगर पार्टियाँ जिनके खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी मुतहरिक है, वो अपने स्टेटस को बचाने की जंग लड़ रही हैं। ये कश्मीरियों के साथ मुखलिस नहीं है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से बिलफर्ज कहते हैं मुजफ्फराबाद में बंदा मर गया, पहली दफा सियासत में कोई बंदा मरा या पहला कोई कत्ल हुआ है दुनिया में? तरीका है ना, आप मुकदमा दर्ज कराएं, फैसला कराएं, अदालत ने फैसला करना है ना। अवामी एक्शन कमेटी ने या लोगों ने सोशल मीडिया पर तो नहीं फैसला करना किसको फांस।